पिताजी माताजी की मृत्यु को अब 3 दिन पूरे हो चुके हैं। कल उनका चौथा है। इसलिए उनकी माता की शांति के लिए हमने घर में चौथे की शोक सभा का कार्यक्रम रखा है। आज मैंने सभी घर वालों के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसको परिवार के सदस्यों ने स्वीकार करके अपनी अपनी सहमति दे दी है। इसलिए मैं यहाँ आपको ये सूचित करने आई हूँ कि माताजी की 13वीं के भोज के बाद इस घर का बंटवारा हो जाएगा। सभी भाइयों को उनका हिस्सा मिल जाएगा और आपके लिए हमने गांव के पुराने घर के बाहर बना एक कमरा छोड़ दिया है, जहां पर आप जितने दिन चाहें उतने दिन रह सकते हैं। बड़े बरामदे में सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए श्री राम लखन जी अपने बड़े बेटे की पत्नी अर्थात घर की बड़ी बहू के द्वारा घर के बंटवारे की बात चुपचाप सुनते रहे और सूर्यास्त के बाद सीधे अपने कमरे में जाकर खिड़की के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी भाभी, जिन्होंने इस घर को अपने हाथों से सजाया था, उनको याद करने लग जाते हैं। उन्होंने प्रशासन से सेवानिवृत्ति बस इसलिए ले लिया था क्योंकि माता जी की मृत्यु हो चुकी थी और इस घर एवं परिवार का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। वो इस घर की सिर्फ बड़ी बहू ही नहीं बल्कि एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक भाभी, घर की मुखिया होने के साथ में एक अच्छी इंसान भी थी। उन्होंने कभी भी हमें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाया, अच्छी शिक्षा के लिए कॉलेज में दाखिला दिलवाया, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी स्वयं करवाई, नौकरी लगवाने में मदद की और एक अच्छे जीवन साथी के चुनाव में भी अपने अनुभवों को साझा किया। वो सिर्फ एक व्यक्ति थी जो अनगिनत किरदारों को बड़ी ही अच्छी तरह से निभा रही थी। उनकी तारीफ एवं उनका सम्मान पूरा परिवार ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला करता था। अगर आज उनके द्वारा बनाया गया ये घर बंटवारे की भेंट चढ़ने वाला है, अपनी भाभी की यादों में वो बीते हुए याद कर ही रहे थे, तभी घर के बाहर बनी चाय की गुमटी पर मोहल्ले के कुछ लोग उनके घर की तरफ देखकर बातें कर रहे थे। कितना अच्छा घर था। ये खुशियां हमेशा इस घर की चौखट पर ही बनी रहती थी। अरे भाई, अरे भैया, ये आज का जमाना है, नया दौर है। पैसों के लिए क्या कुछ नहीं होता है। एक समय था जब ये घर राम लखन जी की भाभी के नियम कायदे कानूनों से चलता था, मगर उनके चले जाने के बाद तो जैसे इस घर की रौनक ही चली गई। दोनों भाइयों की गंभीर बीमारी से मृत्यु और फिर बच्चों में बंटवारे की लड़ाई ने तो हर सुबह और शाम अपना ठिकाना यही बना लिया है। हर पल बस चिंता और अनहोनी